हेलो एवरीवन, आई एम चाहत शर्मा। कैसे हो मेरी जान? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, एक स्टूडेंट ने बड़ी ही हिम्मत करके एक क्वेश्चन किया कि दीदी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आंसर कैसे लिखे, यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनका आंसर हमें कैसे लिखना है दीदी, समझ में नहीं आ रहा, प्लीज बताइए। और दोस्तों, एक स्टूडेंट का कमेंट था कि दीदी किसी क्वेश्चन को अगर हम हाफ करके आते यानी कि कुछ की क्वेश्चन को हम थोड़ा बहुत लिख कर आते, क्या उसमें हमें नंबर मिलेंगे? अगर हमारा मैथ का कोई क्वेश्चन है, उसमें हमने एक स्टेप किया है और उसका आंसर हमारा गलत आ रहा है, तो क्या हमें उसमें नंबर मिलेंगे? तो पूरा सॉल्यूशन आपका रहने वाला है। और आज की वीडियो का टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2024 की कॉपी में आंसर आपको कैसे लिखना है, वो पूरा हम आपको बताने वाले हैं। और डियर, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरी जान चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कॉपी में आंसर लिखने से पहले आपको कुछ चीज बता देते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। दोस्तों, अगर आप 10th क्लास में हो, पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जो रोल नंबर होते हैं वो बड़े ही ध्यान से भरने। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम देने जाते हैं बड़े डरे डरे से रहते, तो क्या करते हैं, उस डरे डरे में घबराहट सी में वो अपने रोल नंबर ही गलत कर देते, 3 की जगह 4 कर देते, 4 की जगह 5 कर देते, यानी कि आपका रोल नंबर गलत हो जाएगा। तो आपने पूरी साल कितनी भी मेहनत की, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपना रोल नंबर को बहुत ही सावधानी से बनना, 2 बार देख लेना है कि रोल नंबर ठीक है। तो अब वीडियो का हमारा मेन पॉइंट पर आते हैं। मेन पॉइंट हमारा रहने वाला है कि कॉपी में आंसर लिखने से पहले तो दोस्तों आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि क्वेश्चन जो है आपका, क्या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, लास्ट तक बने रहेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, ये पॉइंट हम सबसे पहले क्यों बता रहे हैं दोस्तों? इसको बताने का एक सबसे बड़ा ही फैक्ट है, वो क्या है दोस्तों? एग्जामिनर जो होता है आपका पेपर सेट करने वाला होता है, वो बहुत ही चालू आदमी होता है, बहुत ही चालाक होता है। वो क्या क्या करता है, पेपर आपकी बुक से ही सेट करेगा, यानी कि क्वेश्चन आपकी बुक से ही देगा। अब आप क्या करोगे, कोई क्वेश्चन है आपने 10 बार पढ़ रखा है, 20 बार आपने पढ़ रखा है, तो जब आप पेपर में उस क्वेश्चन को देखोगे तो उस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ोगे और उस क्वेश्चन का आंसर लिखने लग जाओगे। ये सोचोगे अरे ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार पढ़ा है, मेरी बुक से ही आया है, उसको फटाक से लिखने लग जाओगे। उसमें ये नहीं देखोगे कि उसमें डिजिट चेंज कर दिया, 10 की जगह 20, 20 की जगह 30 कर दिया। तो ऐसे में आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे और आंसर यहाँ आपका गलत हो जाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे। तो मेरी जान, सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। और दोस्तों, सेकंड पॉइंट जो हमारा रहने वाला है, आंसर कैसे लिखे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है यार कि अगर जिस तरीके से पेपर सेट किया गया है, एग्जामिनर के द्वारा पेपर सेट किया गया, उस क्रम में सीरियल वाइज में अगर आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको उसी सीरियल में सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। अगर आपको सीरियल वाइज नहीं आ रहे, अगर आपको 10वां क्वेश्चन पहले आ रहा है जो सबसे अच्छा तरीके से आपको आ रहा है, तो वही क्वेश्चन करना है। यानी कि आपको जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा आ रहा है कि हाँ ये 100% मुझसे आता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, फर्स्ट में देना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सीरियल में देते हो तो सबसे बेस्ट है, सीरियल में देने की कोशिश करना। अगर आता है, नहीं आ रहा तो मत देना, क्योंकि फिर आपके नंबर कट जाएंगे। आंसर को आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन को पहले आ रहा है उसको ही आपको पहले करना है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग आपकी खराब हुई तो नंबर काटते 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 चला जाएगा। उसके माइंड में यही माहौल बनेगा कि यार ये बच्चा बेकार है और इसकी ये तो एक एवरेज स्टूडेंट है, फिर वो उस तरीके से आपके नंबर देगा। तो ध्यान रखना है आपको कि जो क्वेश्चन पहले आ रहा है वही आपको करना है। ठीक है, अब आंसर देना कैसे वो भी सुन लीजिए। अगर देखो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, उनका आंसर कैसे देना इसको भी देख लीजिए। कोई क्वेश्चन आपका आ गया, ध्यान से देखना, कोई क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, कहा जाता है, ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप। अब इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, केंद्रक, सेकंड है केंद्रिका, थर्ड है सी माइटोकॉन्ड्रिया, और डी आपका राइबोसोम।
ये क्वेश्चन आपको दे दिया ऑब्जेक्टिव टाइप। अब दोस्तों इसका आंसर आपको कैसे देना, ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन। अब इसका जब आंसर दोगे आप, तो फर्स्ट में आपको पहले किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, ध्यान से सुनना, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, सेक्शन आपको डालना है। तो सबसे पहले आपको जैसे ए सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो ये डालना है सेक्शन ए। आपने ये डाल दिया सेक्शन ए, इस तरीके से आपने कर दिया। अब फर्स्ट का ये पहला क्वेश्चन है, तो आपको लिख देना है आंसर इसका, इस तरीके से आंसर आप लिखोगे कॉपी में। तो अब इसका आंसर क्या, राइट आंसर क्या है, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो अब आपको ऐसे नहीं करना कि फर्स्ट क्वेश्चन का सी लिख दिया आपने कि भाई इसका आंसर सी है, तो आपने ये माइटोकॉन्ड्रिया तो लिखा ना, ये सी लिख के छोड़ दिया कि फर्स्ट में सी का सी राइट है तो सी लिख दिया। ऐसा नहीं करना, कोई नंबर नहीं देगा ऐसा आपको, और ऐसा भी नहीं करना। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में ए, तो आपको यहां पर ओनली माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखना है। क्या लिखना है, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके से आपको माइटोकॉन्ड्रिया लिखना है। और ऐसा भी नहीं लिखना कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, पूरी लाइन भर दो नहीं, जो पूछा है वो लिखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें पूछा है ना वही लिखना है। तो इसका आंसर ओनली माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखना है। इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अब ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर आपको कैसे देना है। अब दोस्तों जब आप आंसर लिखो तो ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले आ रहा है उसका आपको आंसर देना है, ध्यान रखना है। अगर सीरियल वाइज आ रहा है तो बहुत ही अच्छा, नहीं आ रहा तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले आ रहा है उसका ही आंसर देना है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है दोस्तों, ओवर राइटिंग। किसकी दोस्तों, ओवर राइटिंग का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओवर राइटिंग यानी कि आपको आंसर में ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओवर राइटिंग कर दी तो खतरा आपकी कॉपी में मंडरा जाएगा, नंबर आपके कट जाएंगे, चाहे आपने कितना भी अच्छा लिखा है। अगर आपने ओवर राइटिंग किया, किसी क्वेश्चन में 10 जगह कट लगा दिया और आंसर आपका सही है, तो जो सही चीज है वो एग्जामिनर नहीं देखेगा, उसको जो आपने हाईलाइट कर रखा है ना कट 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 करके 10 जगह, तो वही देखेगा। फिर उसको आप वो बिना पढ़े बिना सोचे समझे क्रॉस कर देगा और आगे बढ़ जाएगा और आपके नंबर यहाँ पर कट जाएंगे। तो ध्यान रखना है ओवर राइटिंग, यानी कि ओवर राइटिंग का मतलब है कि कॉपी में प्रेजेंटेशन अच्छे से देना नहीं करना। जितना अच्छा आपके कॉपी में प्रेजेंटेशन होगा ना, एग्जामिनर के माइंड में उस तरीके का ही माहौल बनेगा आपके प्रति। अगर आप ओवर राइटिंग करोगे तो वो एक आपको एवरेज स्टूडेंट समझेगा और फिर एवरेज स्टूडेंट की तरह ही वो आपको नंबर देगा। तो इसलिए ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तीसरा जो हमारा 4 क्वेश्चन जो हमारा यह है कि किसी क्वेश्चन को पूरा नहीं करने पर भी नंबर मिलते हैं। क्या, पूरा नहीं करने पर भी नंबर मिलेंगे क्या? देखो किसी क्वेश्चन को पूरा करने पर भी नंबर मिलेंगे, नहीं समझ में, हम समझाते हैं आपको। कोई क्वेश्चन है, मैथ का कोई क्वेश्चन है और जो आपको थोड़ा बहुत आता है, आपने 1-2 स्टेप, उसमें 2 स्टेप है, आपको 1 स्टेप ही आ रहा है, आपने 1 स्टेप कर दिया, क्या आपको फिर आपको नंबर मिलेंगे 1 स्टेप के या नहीं मिलेंगे, ये टेंशन आपको हो रही है। तो भाई देखो, बोर्ड ने अब एक नया रूल निकाला है। बोर्ड का ये लास्ट ईयर से ही है कि आप किसी भी स्टेप वाइज वो एग्जामिनर आपकी कॉपी में नंबर देता है। यदि किसी क्वेश्चन का आपने देखो कोई क्वेश्चन है और उसमें 2 स्टेप है आपके मैथ में, तो 1 स्टेप आपने कर दिया और उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो अगर वो क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपको यहाँ पर 1.5 नंबर मिल जाएंगे। यानी कि किसी क्वेश्चन को आप हाफ करके आ रहे हो तो नंबर मिलेंगे। ये टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं कि कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा और आपका पूरा सही है तो नंबर आपको मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपके माइंड से निकाल दो टेंशन। तो ये तो अगला पॉइंट आपका रहने वाला वर्ड लिमिट का ध्यान दे। यानी कि वर्ड लिमिट का ध्यान का मतलब क्या है कि किसी क्वेश्चन में जो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन सेट करता है उसके पीछे वो लिखा रहता है कि इस क्वेश्चन को आपको 50 से 30 वर्ड में लिखना, 30 से 60 में लिखना, कितना भी जो वर्ड लिमिट वो देता है उसी वर्ड लिमिट में आपको आंसर देना है। यानी कि किसी क्वेश्चन का वर्ड लिमिट उसने 50 दिया है और आप उसका जो आंसर है 20 वर्ड में ही लिख रहे हो, तो भाई आपको पूरा नंबर नहीं देगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको नंबर मिलेंगे। और यानी कि आप 100 वर्ड में दे रहे हो तब भी आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो समथिंग है 50 में पूछा है तो 60-70 में दे सकते हो। तो वर्ड लिमिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जितने भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, इस चीजों को वो बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। वर्ड लिमिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। तो अगला पॉइंट क्या रहने वाला, हेड राइटिंग। तो हेड राइटिंग का तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी कॉपी पे। दोस्तों एग्जामिनर का माइंडसेट इस तरीके से होता है, यदि किसी बच्चे की कॉपी की में हेड राइटिंग अच्छी है तो उसके माइंड में कुछ पल के लिए इस तरीके का माहौल बन जाता है कि इस बच्चे की हेड राइटिंग अच्छी है तो ये इंटेलिजेंट
इंटेलिजेंट होगा, पढ़ने में अच्छा होगा। मोस्ट ऑफ होता है कि यार इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होते हैं उनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो उसको आपकी जो आंसर है उसको इतनी गहनता से नहीं पढ़ेगा, यानी कि वो सरसरी नज़रों से ही आपकी कॉपी चेक कर देगा, उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। और जितनी अच्छी आपकी कॉपी होगी उतना ज़्यादा वो आपकी कॉपी में अच्छे नंबर देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हैंड राइटिंग। अब दोस्तों बात आती है कि बहुत अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ये आपको देखो ये कुछ लाइन लिखे हैं, क्या आप इनको पढ़ सकते हो? हाँ पढ़ सकते हो। तो ये एक अच्छी हैंड राइटिंग है। मुझे नहीं पता मेरी हैंड राइटिंग कैसी है, मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं, पर कॉपी में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको अगर आप पढ़ सकते हो ना तो आपको नंबर देगा। ऐसा नहीं कि वो आपका नंबर काट लेगा। तो देखो अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आज से ही वर्क करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का बहुत ही कम समय आपके पास में बचा हुआ है, इतना समय आपके पास में अब है नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो यार ये कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है कि एक दिन में ठीक हो जाए, 2 दिन में ठीक हो जाए, प्रैक्टिस से ठीक होगी। हैंड राइटिंग ठीक नहीं है तो भाई इस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। आंसर को आपको ध्यान रखना है, जो आंसर क्वेश्चन का पहले आ रहा है उसको ही आपको पहले करना है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग आपकी खराब हुई तो नंबर काटते 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 चला जाएगा। उसके माइंड में यही माहौल बनेगा कि यार ये बच्चा बेकार है और इसकी ये तो एक एवरेज स्टूडेंट है, फिर वो उस तरीके से आपके नंबर देगा। तो ध्यान रखना है आपको कि जो क्वेश्चन पहले आ रहा है वही आपको करना है, ठीक है दोस्तों। अब कुछ स्पेशल पॉइंट है, वो स्पेशल पॉइंट क्या रहने वाले कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो ध्यान रखना आपके पास में एक वॉच होना बहुत ही जरूरी है। वॉच होना क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम की में एक एक मिनट की वैल्यू क्या होती है वो तो आपको भी पता है कि एक एक मिनट की वैल्यू होती है किसी भी एग्जाम में, यानी कि फिर आपको पता रहेगा कि मेरे पास में इतना टाइम है और मेरे पास में अभी इतने क्वेश्चन बचे हुए, तो आप उसी स्पीड में अपनी कॉपी में आंसर दे पाओगे। यानी कि अगर आपके पास वॉच नहीं होगी, आपको टाइम का नहीं पता रहेगा, तो आपका पेपर शायद छूट जाए। तो इसलिए जरूरी है कि आपके पास एक वॉच होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात आपकी ये रहने वाली है कि आपको नए पेन का यूज नहीं करना, ऐसे रंग बिरंगे पेन नहीं लेकर जाना है, ब्लैक और ब्लू पेन 2 ही लेके जाने, नए पेन का यूज नहीं करना है। यानी कि जिस पेन का भी आप यूज कर रहे हो, लिख रहे हो, जिसकी प्रैक्टिस है आपको उसी को आपको लेकर जाना है, क्योंकि जब हम नया पेन लेकर आते हैं ना तो उससे हमारी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बैठ पाती। अगर आपकी पहले से ही हैंड राइटिंग खराब है और आप नया पेन यूज करो तो 100% आपकी हैंड राइटिंग बिगड़ जाएगी एग्जाम में। तो ध्यान रखना कि जिस पेन का पहले से यूज कर रखे हो उसी को लेकर जाना है। और थर्ड पॉइंट रहने वाला स्पेशल है कि वो दोस्तों आपको घबराना बिल्कुल नहीं, कि ऐसा कुछ नहीं होता बोर्ड एग्जाम में, मतलब आप रिलैक्स होकर जाना, एकदम चिल, आपको जाके बैठना आराम से। अगर दोस्तों लास्ट टाइम अगर आप घबरा गए ना तो रोल नंबर भी गलत भर दिए ना, घबरा गए, तो उस टाइम ना जितना भी पूरी साल मेहनत की हो ना उस सब पर पानी फिर जाएगा, यानी कि फिर उसका कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि आपके माइंड सेट इस तरीके से एग्जाम में किस तरीके का है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपका माइंड खराब हो गया ना तो उस तरीके से आपका पेपर भी खराब हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यार इतना ही, ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।